हस्तिनापुर की भरी सभा, एक स्त्री का वस्त्र हरण हो रहा था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धर्म के सभी ज्ञाता सिर झुकाए बैठे थे। अधर्म जीत रहा था और धर्म मौन था। सब चुप थे, लेकिन उस सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। वह आवाज किसी पांडव या ऋषि की नहीं थी। वह दुर्योधन के अपने सगे भाई विकर्ण की थी। वह अकेला खड़ा हुआ और बोला, रुक जाओ, यह अधर्म है। जो स्त्री स्वयं दांव पर हारी जा चुकी हो, उसे फिर से दांव पर नहीं लगाया जा सकता। द्रौपदी हमारी भाभी है, कुलवधू है, यह पाप है। उस एक क्षण के लिए द्रौपदी की आंखों में कृतज्ञता की एक चमक आई। कोई तो था जो धर्म के लिए बोला, लेकिन सभा में मौजूद किसी ने विकर्ण का साथ नहीं दिया। कर्ण ने उसका उपहास उड़ाया। दुर्योधन ने उसे चुप रहने को कहा। धर्म की वह अकेली आवाज खामोश कर दी गई। क्या आज भी हमारे समाज में, ऑफिस में या परिवार में जब कोई सच बोलता है तो बाकी सब चुप रहकर उसे अकेला नहीं छोड़ देते? 13 वर्ष बीत गए। युद्ध का बिगुल बज चुका था। विकर्ण जानता था कि उसका भाई दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। वह चाहता तो पांडवों के पक्ष में जा सकता था, जैसे युयुत्सु गया, पर वह नहीं गया। क्यों? युद्ध के 14वें दिन उसका सामना हुआ महाबली भीम से। भीम ने गरज कर कहा, विकर्ण, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम यहां अधर्म के पक्ष से क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, मार्ग से हट जाओ। विकर्ण ने उत्तर दिया, भ्राताश्री, मैंने उस दिन सभा में अपना धर्म निभाया था। आज मैं युद्ध भूमि में अपना क्षत्रिय और कुल धर्म निभाऊंगा। मैंने अपने भाई का अन्न खाया है। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, भले ही वह गलत हो। आप अपना कर्तव्य करें। क्या कर्तव्य और वफादारी हमें कभी कभी अधर्म करने पर मजबूर कर देती है? यही आज के प्रोफेशनल और पारिवारिक जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व नहीं है? यह सुनकर भीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी मन से युद्ध किया। विकर्ण ने वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। उसकी मृत्यु के बाद भीम ने कहा, हे वीर, तुम धन्य हो। तुमने धर्म का ज्ञान और कुल का ओण दोनों चुका दिए। विकर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया सिर्फ काले और सफेद में नहीं बंटी होती। कभी कभी गलत पक्ष में भी सही लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य और धर्म के बीच पिस जाते हैं। वह युद्ध हार गया, पर क्या वह जीवन की लड़ाई हार गया? या वह हमें यह सिखा गया कि गलत होते हुए देखकर चुप रहना सबसे बड़ा अधर्म है? आपकी जिंदगी में वो चीर हरण का क्षण कब आया था? क्या आप विकर्ण की तरह बोले थे या बाकी सभी की तरह चुप रह गए थे? कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।